हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। आज की सीरीज़ में हम लोग अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के जो कि आपका यहाँ पर बीकॉम 6 सेमेस्टर का एक पेपर है और काफ़ी डिमांडिंग ये वीडियो है। इसमें एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। थोड़ा सा टाइम नहीं होने की वजह से यहाँ पर इस वजह से वीडियोज़ नहीं अपलोड हो पाई हैं और कुछ PYQ भी हम लोग देखेंगे। आपको कल तक वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पार्ट 1 में कराए थे, जैसे कि सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वाला। तो क्योंकि ये PDF काफ़ी लंबी है जिसमें सारी यूनिट वाइज कवर हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी ईयर 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 की 11 ईयर्स। तो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर अगर हम बात करें तो दैट इज 10 ईयर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO को कब इस्टेब्लिश किया गया था, ईयर। तो ईयर याद रखना 1947, 1950, 1951 की 1961। ऑप्शन नंबर सी। जितना भी हो पाएगा MCQ इस सीरीज़ में कवर करेंगे और वीडियो अगर काफ़ी लंबी हो जाएगी तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन लेबर ईयर बुक। जैसे स्टैटिस में देखो बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स साइंस है कि आर्ट है, तो साइंस एंड आर्ट पे टिक कर देना। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसका सिंगुलर और प्लूरल सेंस में जो डिफिनेशन दी गई है तो उसकी दोनों में डिफिनेशन दी गई है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, 3 है ट्रेड यूनियन इन इंडिया और D है स्टैटिस्टिक्स ऑफ फैक्ट्रीज। तो पब्लिकेशन की यहाँ पर बात किया गया है CSO का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया इज पब्लिश। तो वो एनुअली पब्लिश्ड होता है। ये क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किया था, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्टैटिस्टिक्स वो सबसे पहले कहाँ पर यूज हुआ था, किस ईयर। 1739, 1759, 1749 की 69। और देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपको इसका PDF चाहिए एक लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें ये PDF शेयर कर दिया जाएगा। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा कि बाकी के पेपर्स के लिए और आगे के लिए आपको वहीं पर सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं जो कि 8896914354 ये मेरा नंबर है। तो चलिए दूसरा है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स फंक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल नॉलेज, सजेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, स्टडी इंडिविजुअल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इनहेंस इंडिविजुअल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डे बाई डे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, नाइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स क्या आर्ट है, साइंस है, बोथ साइंस एंड आर्ट है कि नन ऑफ दिस। तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ साइंस, इट इज़ ऑल्सो अ साइंटिफिक मेथड। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक साइंटिफिक मेथड है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं जो डिफिनेशंस ऑथर्स के द्वारा दिए जाते हैं, कौन सी डिफिनेशन किसके द्वारा कही गई है, तो उसको भी एक बार आप देख लेना बुक्स वगैरह अगर होंगी, और नहीं भी होंगी तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आपके लिए एनफ है। क्रॉक्सटन, सिम्पसन एंड काफा वॉल्किस। तो याद रखना क्रॉक्सटन और काउडेन, इन्होंने क्या कहा कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस नहीं है बट ये एक साइंटिफिक मेथड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। किसका स्टेटमेंट है, बाउले, कैंडल, बॉडिंगटन, किंग। तो बाउले ने कहा कि स्टैटिस्टिक्स किस चीज़ का है, इट इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। देखिए सारे ऑथर्स की डिफिनेशन इस पर मैं कवर कर दी हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ऑफ बाउले। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर बाउले नहीं है। एक साइंस ऑफ काउंटिंग अभी हमने पढ़ा कि ये बाउले के द्वारा कहा गया है, अब इसके पहले ही। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड एज अ साइंस ऑफ एवरेज। कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डेड एज अ होल। तो भी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बाउले के द्वारा नहीं कहा गया, लेकिन बाकी जो स्टेटमेंट है वो बाउले के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन द डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग राइटर्स। स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर।
बॉडिंगटन, किंग, बाउले, एकेनमॉल। तो ये भी स्टेटमेंट कहा गया कि ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, दैट इज एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी इन रिलेशन टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट विच इज़ करेक्ट। स्टैटिस्टिक्स जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन डी है स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन अबव ऑल एक्टिविटीज़, मतलब जो पहले की एक्टिविटीज़ दी गई हैं उसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द जॉब स्टैटिस्टिक्स इज टू हेल्प क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हाँ बिल्कुल, डेटा को क्लासीफाई करना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ट्रेंड बिहेवियर को देखना, और ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टैटिस्टिक्स में राइटली भी कॉज्ड द साइंस ऑफ एवरेज। यहाँ पर वन शॉट रिवीजन मैंने ग्रुप में शेयर किया है, तो वन शॉट रिवीजन आप स्टैट्स का देख लेना, दोनों मैंने अपलोड किया है चैनल पर, सॉरी चैनल नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, बाउले, बॉडिंगटन, सेक्रेटरी, सेलिंगमैन। तो बाउले के द्वारा किया गया है, इट इज़ कॉज द साइंस ऑफ एवरेज। 12th है, हाउ द टर्म स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ लाइज। वाइट लाइज, ब्लैक लाइज, रेनबो लाइज की मल्टी फॉर्मेटिक लाइज। ऑप्शन नंबर डी, रेनबो लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज शब्द है और डिराइव किया गया है जर्मन शब्द से। याद रखना, ऑप्शंस में दिया जाता है जर्मन, लैटिन, तो याद रखना जर्मन शब्द से बना हुआ है, जो किसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, स्टेट एट स्टेटिस्टा। क्या है, स्टैटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, वेबस्टर, बॉडिंगटन, सेलिंगमैन की काउडन। तो ऑप्शन नंबर बी, बॉडिंगटन के द्वारा यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना ये भी होता है, पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो भी, सारी ही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड है, द ऑब्जेक्ट एंड द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ डाटा, आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ डाटा की, सी है ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ डाटा की, नेवर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ द डेटा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपी पर किलोग्राम ये एक तरह का क्या है, तो याद रखिएगा इट इज़ अ सिंपल यूनिट, इट इज़ अ कंपोजिट यूनिट, इट इज़ अ यूनिट ऑफ एनालिसिस की कोफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ कंपोजिट यूनिट। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो कोफिशिएंट भी शामिल होता है, रेशियो भी शामिल होता है, रेट भी, इसलिए ऑल ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल ऑफ सैंपल is not a representativeness, independence, dissimilarity, advocacy। तो ऑप्शन नंबर सी, डिसिमिलरिटी। इसमें जो आपका एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज है ना, किसके द्वारा दिया गया, और जो इंडेक्स नंबर है वहाँ से आपके, जैसे जो इंडेक्स नंबर में आपके जो फॉर्मूले वगैरह हैं जो पूरे दिए गए हैं, वहाँ से आपके MCQ बनेंगे, तो फॉर्मूला आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। फॉर्मूले का PDF भी मैं शेयर कर दूँगी और यहाँ पर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल ऑफ सैम्पल, भाई रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है, सिमिलैरिटी होती है, एडुकेशन, लेकिन डिपेंडेंसी यहाँ पर एक इसकी विशेषता नहीं होती है। एवरी यूनिट ऑफ द सैम्पलिंग इज स्टडीड इन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सेंसस मैथड, क्लस्टर सैम्पलिंग की, यहाँ पर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी, सेंसस मैथड। नेक्स्ट सैम्पलिंग एक रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, यूनिवर्स का, डेटा का, इन्वेस्टिगेशन, नन ऑफ दीज। तो सैम्पल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बॉर्डर चेक पोस्ट स्टॉप्स एवरी पैसेंजर व्हेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अप्लाइड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है कि कंप्लीट। तो ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीट इन्यूमरेशन। नेक्स्ट है, द बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज रैंडम सैम्पलिंग बिकॉज ये ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव होता है, टाइम सेविंग, तो सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स जो होता है अनबाइस्ड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग मेथड अप्रोप्रिएट नहीं होता है फॉर द स्टडी इफ़ पॉपुलेशन साइज ज़्यादा स्मॉल होता है, हाई डिग्री एक्यूरेसी रहता है, यूनिट्स आर होमोजेनियस। तो सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम सैम्पलिंग को किस और नाम से जानते हैं? तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, डेलिबरेट सैम्पलिंग, क्लस्टर की सेंसर। तो इसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कराया हुआ है, तो ये वाला यहाँ पर देख लेते हैं। The data which are collected for the first time by the investigator or called primary data, secondary data, both can be none of these, तो इसे हम primary data बोलते हैं। सेकेंड है द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल, कौन कौन से होते हैं? होमोजेनिटी, इंडिपेंडेंस, ऑल ऑफ दी ऑफ की रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो सारी की सारी चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, क्या होते हैं? अनसूटेबल फॉर वाइड स्कोप, वेरी एक्सपेंसिव होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी सारी चीज़ें इसकी डिमेरिट्स होती हैं। सेकेंडरी डाटा शुड बी यूज्ड आफ्टर केयरफुल चेकिंग, विदाउट एनी चेकिंग, नॉट एट ऑल, नॉन ऑफ दीज। तो सेकेंडरी डाटा यहाँ पर केयरफुल चेकिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चनरीज शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। तो 20, 30 अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सर्वे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चनरीज होते हैं हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज देख लेना। इंडेक्स नंबर से जितने भी उसके मेथड्स हैं ना, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू इंडेक्स नंबर, जितने भी उसके टाइप्स हैं और जितने भी उसके वो हैं, वहाँ से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और जितने भी आपके जैसे ट्रेंड वाले हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसको भी मैंने समझाया, तो उसका वीडियो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है एरर इज़ पॉजिटिव वेयर ए इज़ एक्चुअल वैल्यू, ई इज़ एस्टिमेटेड वैल्यू। तो यहाँ पर ई अगर ज़ीरो है, एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेटर है लेस है, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? एक्चुअल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। रिलेटिव में एरर किसके द्वारा मेजर्ड किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्ड है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन आइटम को क्या कहा जाता है? मिस्टेक कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल एरर, अप्रोक्सीमेशन की नन ऑफ दिस, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एरर। जो एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच के अंदर को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल एरर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स वैल्यूज इनटू द सिंपल एंड कंसाइज वैल्यू को क्या कहा जाता है? अप्रोक्सीमेशन है, मिस्टेक है, स्टैटिस्टिकल एरर है कि बायस्ड एरर? तो ऑप्शन नंबर ए अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू क्या डिटरमाइन करता है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर की नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। नेक्स्ट है जनरल पर्पस टेबल को क्या कहते हैं हम? प्राइमरी टेबल, रेफरेंस टेबल, रिपोजिटरी लेवल की ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑल ऑफ दीज बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक पर्पस टेबल इज नॉट कॉल्ड अ डैश टेबल। समरी है, क्लासिफिकेशन है, टेक्स्ट है, एनालिटिकल। तो ऑप्शन नंबर बी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा को क्लासीफाई करता है किस बेसिस पे? एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर, टाइम के, क्लास इंटरवल की, प्लेस। तो ऑप्शन नंबर सी टाइम के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ डाटा। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को अरेंज करते हैं डिफरेंट रोज में, डिफरेंट कॉलम्स में, डिफरेंट रोज एंड कॉलम में। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें इन द ग्रुपिंग ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द एसेंशियल ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन क्या होता? अनएबाइमिटी, स्टेबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। तो सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आपका जो पीडीएफ है पूरा यूनिट वाइज कवर है। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है, कॉम्परेटिव डेटा है, सिंप्लीफाई। थोड़ा हम फास्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि सारे एमसीक्यू को मैं चाह रही हूँ पॉसिबल हो तो कवर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डी। द हेडिंग ऑफ रॉ इन टेबल इज नोन एज, क्या कहते हैं हम इसे? तो बेसिकली इसे हम बोलते हैं स्टब। नेक्स्ट है
The process of arranging data into sequence and groups according to their common characteristics या separating them into different but related parts में उसे हम क्या बोलते हैं, tabulation, tabulation and classification, none of this. So that is called classification of data, option number B. Next है the orderly arrangement of data in columns and rows is known as tabulation and classification की none of these. तो option number A tabulation. Next question है, इन एक्सक्लूसिव सीरीज़ में बोथ क्लास लिमिट्स को रिकन्सिडर किया जाता है, अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, बोथ लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड की अपर लिमिट. तो देखो एक्सक्लूसिव बोला है तो अपर लिमिट को यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाता है. ठीक है, जैसे 0 to 10 है तो इसमें हम 0 to 9 लें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंस ऑफ अपर एंड द लोअर लिमिट क्लास इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल की क्लास लिमिट्स. तो ऑप्शन नंबर ए क्लास फ्रीक्वेंसी. ठीक है, यहाँ पर आपका एक और टॉपिक है, देख लेते हैं. यहाँ पर सब बेसिक्स क्वेश्चंस है. एनालिसिस ऑफ ट्रेंड सीरीज़ है ना, टाइम सीरीज़, उसके एमसीक्यू देख लेते हैं. हाँ, ये आपका जो है इंडेक्स नंबर से क्वेश्चंस हैं. ये PYQ अभी मैं सॉल्व करवा दूंगी. पहला है, अगर आप लोग की डिमांड रही तो लाइव सेशन में भी, अगर डिमांड रही तो लाइव सेशन में ले लूँगी 1 घंटे का, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है कंप्लीट होता है कब, यहाँ पर. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही. जल्दी से MCQ देख लेते हैं. दूसरा है फीसर्स आइडल इंडेक्स नंबर क्या सेटिस्फाई करता है. टाइम रिवर्सल टेस्ट ओनली की टाइम और फैक्टर दोनों की सिर्फ फैक्टर. तो टाइम और फैक्टर दोनों आते हैं फिजर आइडल इंडेक्स नंबर में. थर्ड है द सूटेबल इंडेक्स नंबर फॉर द कंपैरिजन ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल एवरी ईयर को क्या बोलते हैं. फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन एवरेज प्राइजेस, चेन बेस इंडेक्स नंबर, सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेन बेस इंडेक्स नंबर. नेक्स्ट है जियोमेट्रिक मीन सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है एज अ मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स बिकॉज ये सेटिस्फाई करता है सारे रिवर्सल टेक्स्ट को. बी है इट गिव्स लेस वेट टू स्मॉल टर्म्स एंड मोर वेट टू बिग टर्म्स. सी है इट गिव इक्वल वेट्स टू इक्वल रेशियोज ऑफ चेंज इन प्राइजेस. तो ऑप्शन नंबर सी इट गिव्स इक्वल वेट्स टू इक्वल रेशियोज ऑफ चेंज इन प्राइजेस. ठीक है, नेक्स्ट है 5 द मोस्ट सूटेबल इंडेक्स नंबर. फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Suitable index number for the study of change in price level influencing a particular class of society. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होगा, कि यहाँ पर क्वांटिटी होगा. तो ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. नेक्स्ट आते हैं, जो भी MCQ होंगे वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे. चलिए, 6th with the increase in 10% in the prices, the wages increase by 20%. ठीक है, the real wages क्या हो जाएगा 10% more than 20% कि यहाँ पर this. तो ऑप्शन नंबर C less than 10%. 7th है theoretical the best average in the construction of index number, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक. तो ऑप्शन नंबर डी जियोमेट्रिक मीन. देखो लेस्प्रे इंडेक्स किस पे बेस्ड है, ये सब इंपॉर्टेंट MCQ हैं. तो लेस्प्रे इंडेक्स बेस ईयर क्वांटिटीज़ पे, करंट ईयर क्वांटिटीज़ पे, एवरेज ऑफ बेस एंड द करंट ईयर की नॉन ऑफ दीज. तो लेस्प्रे इंडेक्स बेसिकली बेस्ड है आपके बेस ईयर क्वांटिटीज़ पे. देखिए प्लीज़, अगर आप सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा. उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 3 साल के मेरे पास PYQ हैं, उसको भी सॉल्व करा देंगे और उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे. ठीक है, एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूँगी. लेकिन यार वीडियो यहाँ अपलोड करो आप लोग का प्लीज़ यार,
कम से कम यार वीडियो अगर मैं आपके लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा एक कुछ नहीं, एक लाइक और एक फीडबैक दिया करो, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन हुए हैं ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट, फीजर्स इन आइडल इंडेक्स क्या है? एक अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्परी एंड द पास्ट इंडेक्स। हाँ, और ये मतलब बीकॉम 6 सेमेस्टर के बाद आप क्या करने जा रहे हो, एमकॉम करने जा रहे हो या एमबीए करने जा रहे हो या किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि यहाँ कंप्लीट प्रिपरेशन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो चाहे किसी भी कोर्सेज़ में, तो उसके भी मैं यहाँ पर ऑनलाइन जो है तैयारी इसी यूट्यूब चैनल पर कराऊँगी, ठीक है। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या किए हो। तो जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्परी एंड द पास्चे इंडेक्स। A good index number is one that satisfy time reversal test, factor reversal test, circular Kyoto test। तो गुड इंडेक्स नंबर इज़ वन जिसमें सेटिस्फाई किया जाता है यहाँ पर सारी चीज़ें, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी, टाइम रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट भी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंडेक्स बाय फैमिली बजट मेथड। तो ये होता है, याद रखिएगा। 12th है द इंडेक्स नंबर विच अडॉप्ट्स बेस ईयर क्वांटिटीज मेथड ऑफ लेस्परे, बाउले, फिशर की पास्चे। तो ऑप्शन नंबर ए लेस्परे। टाइम सीरीज अकाउंट्स फॉर सीजनल वेरिएशन के लिए, सेकुलर ट्रेंड्स के लिए, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस के लिए, ऑल ऑफ दी वन। तो टाइम सीरीज अकाउंट्स फॉर ऑप्शन नंबर डी सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो सेकुलर ट्रेंड हो, सीजनल वेरिएशंस हो, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। अभी मैं इसका वन शॉट जो है ना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, अप्लाइड स्टैट्स का, उसका मैं ग्रुप में आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, उसको आप देख लेना, ठीक है। द मैथड ऑफ मिनिमम लीस्ट स्क्वायर इज कनेक्टेड विद एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज फॉर मेजरिंग सीजनल वेरिएशन है, साइक्लिक वेरिएशन है, लॉन्ग पीरियड वेरिएशन फॉर ऑल ऑफ। तो सबके लिए होता है, चाहे वो सीजनल के लिए हो, चाहे लॉन्ग के लिए हो, साइक्लिकल, तो डी ऑप्शन, ठीक है। और ये बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो भी जैसे जो भी टॉपिक्स अगर आपके बचे हुए हैं, मैंने सारे यूनिट्स कवर कराए हैं, पार्ट 1 भी देख लोगे, ये आराम से आपके एमसीक्यू सारे हो जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं देख लेती हूँ, अगर बच्चे हैं किसी भी यूनिट से तो उसको भी मैं करा दूँगी और PYQ को भी करा दूँगी, क्योंकि कल आपका पेपर है तो आपको कल तक वीडियो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए PYQ के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।